एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SGM लर्निंग पॉइंट में। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। विकल्प दिए गए हैं, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। जल्दी से इसका आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ए राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। तो इसका सही आंसर होगा सी 6%। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ हुआ था। ए 1998, बी 1990, सी सन 2000, डी 1995। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा बी 1990। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा ए 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा सी मुंबई। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक थे। ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स, डी अन्य। इसका जल्दी से आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड है जो सन 2022 में आशा पारेख को दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जल्दी से आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा डी भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। ए संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर वी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा सी सन 2002। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ए कावेरी नदी, बी तुंगभद्र नदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा। जल्दी से इसका आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है।
ए सूलापुर में, बी सोनीपत में, सी सोनमार्ग में, डी सोनपुर में। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, सोनपुर में, बिहार में। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी बड़ोदरा, सी मुंबई, डी सूरत। जल्दी इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए अहमदाबाद। जो बोस्टवाना दिया गया है, बोस्टवाना का अर्थ है कि अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था प्रशासन अहमदाबाद में हुआ है, सबसे ज़्यादा विकास भी अहमदाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न, गिलोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ए 5, बी 8, सी 4, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 8। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा सी केरल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ए झेलम, बी सतलज, सी गोदावरी, डी ब्यास। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी सतलज नदी। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में, डी गुवाहाटी में। तो इसका सही आंसर होगा ए जमशेदपुर में, जो झारखंड में है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ए 95, बी 115, सी 195, डी 228। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी हजारीबाग। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? ए गोदावरी नदी, बी दामोदर नदी, सी पेरियार नदी, डी हुगली नदी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी पंजाब। अगला प्रश्न, शांत घाटी स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा सी केरल में। अगला प्रश्न, मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए तमिलनाडु में। यह सूत और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ए नाभिकीय ऊर्जा,
बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। तो इसका सही आंसर होगा बी कोयला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो इसका सही आंसर होगा बी 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई है 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा सी